Okay. It will be repeated. Just hold and be careful. Okay? Yes, sir. Chapter 2, discrimination and equality. Discrimination means भेदभाव. Equality means no, समानता. Discrimination means भेदभाव and equality means समानता. Then discrimination and equality, भेदभाव और समानता यानी कि असमानता और समानता, असमानता और समानता. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव एंड असमानता, एंड इक्वालिटी मीन्स समानता. ओके, वी विल learn in this chapter about prejudice and discrimination, right to equality, abolition of untouchability, protection of life and personal liberty, cultural and educational rights, creating stereotypes, and about Bhim Rao Ambedkar 1891 to 1956. Got it? यानी कि इस पाठ में हम पढ़ेंगे पक्षपात और असमानता, समानता का अधिकार, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी मीन्स होता है अस्पृश्यता. अनटचेबिलिटी मीन्स क्या होता है? अस्पृश्यता. डू यू नो अबाउट अस्पृश्यता और अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत. जैसे होता था ना, पहले लोग कहते थे कि देखो ये बहुत गंदा है, इसके हाथ का सामान मत टच करो. अभी भी आपके अगल बगल कोई खराब ड्रेस में या खराब तरीके से कोई व्यक्ति बैठा हो तो वो आपको कहे कि ये रोटी खा लो तो खाएंगे, आप तो उसके बगल में बैठना पसंद ही नहीं करेंगे. आ रही बात समझ में? तो ये छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, बात समझ में आ रही है? या फिर जो है कुछ जाति को लेकर भी समस्याएं थी, समझ रहे हैं. लेकिन अभी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. जैसे देखिए, मान लीजिए बच्चे स्कूल में बैठे हुए हैं, सब एक साथ बैठे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, है ना. सभी एक साथ बैठ के लंच करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. गॉट इट? एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. फिर जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, यानी कि हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें अपने सभ्यता, अपने संस्कृति को मानने का अधिकार है. आ रही बात समझ में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. हु वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? नो. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was the chairman of the drafting committee. Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of drafting committee. Then there is a question, what is drafting committee? Drafting committee means it is a committee, यानी कि समिति of constituent assembly. देखिए, संविधान जब लिखा जाना था तो एक संविधान सभा बनाया गया था. क्या बनाया गया था? क्या बनाया गया था? There was created an assembly named Constituent Assembly. क्या नाम था?
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको संविधान सभा कहते थे, उसमें तकरीबन 300 लोग थे जिनके द्वारा मिलकर संविधान लिखा गया या बनाया गया। उसी में एक और समिति थी, बात समझ रहे हैं? बड़ी समिति का नाम क्या था? क्या था? व्हाट वॉज द नेम ऑफ द कमिटी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। एंड अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर वाज अनदर कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी। क्या नाम था? ड्राफ्टिंग कमिटी मीन्स प्रारूप समिति। ड्राफ्टिंग कमिटी मीन्स प्रारूप समिति। देखिए, संविधान बनाने के लिए क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके? और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, ओके? देन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ओके? एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गॉट इट? याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? तो जो बड़ा समिति या बड़ा सभा था उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। उसमें एक समिति बनी थी जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते थे। इसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। देन ड्राफ्टिंग कमेटी मीन्स प्रारूप समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में प्रारूप समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारूप समिति। उसके चेयरमैन, उसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। बात समझ में आ गया सबको? बोलिए। ओके। देन वी हैव रीड अबाउट प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। पक्षपात और असमानता के विषय में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं उसको। पक्षपात यानी कि प्रेजुडिस मीन्स अ फिक्स्ड negative attitude on opinion about a person or a group belonging to a particular religion, race or nationality. Prejudice का मतलब पक्षपात। तो पक्षपात का मतलब यह है कि किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्तियों का एक समूह, चाहे वो किसी धर्म से संबंध रखते हो या फिर किसी एक जाति से संबंध रखते हो या फिर किसी एक राष्ट्रीयता से संबंध रखते हो, उनके विषय में निगेटिव ओपिनियन यानी कि नकारात्मक विचार रखना, इट इज कॉल्ड प्रेजुडिस। गॉट इट? बोलिए। इट मीन्स, जैसे मान लीजिए कि भारत का कोई व्यक्ति है, जैसे हम लोग, वी आर ऑल इंडियंस, टेल मी। तो मान लीजिए हम सभी भारत के रहने वाले हैं और अमेरिका के लोग जो है हमारे विषय में खराब कहें, निगेटिव बोले कि भारत के लोग बड़ा खराब होते हैं, ये है प्रेजुडिस। क्या है? क्योंकि बाय द वे देयर आर सम पर्सन्स इन इंडिया हु आर बैड। हो सकता है कि कुछ लोग भारत में हो जो खराब हो सकता है ना, क्योंकि इतना 145 करोड़ का देश है, 145 करोड़ के आसपास 45 करोड़ पीपुल लिव्स इन इंडिया। Then it may be possible that there are some good or bad elements also there। हो सकता है ना कि कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग भी हो सकते हैं देश में, हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? बोलिए।
तो इसका मतलब ये कि अब कुछ लोगों की वजह से ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरा देश खराब है। बोलिए, जैसे मान लीजिए बाय द वे कोई व्यक्ति है जो अपना नाम लिखता है मोहन पटेल, ठीक है, क्या नाम लिखता है? बाय द वे। तो अगर उसने कोई गलती किया तो हम ये कहेंगे क्या कि सभी पटेल खराब हैं? इट इज रॉन्ग ना? बोलिए। या कोई मिश्रा है और वो कुछ गलती कर दिया तो उसको बोले कि जितने ब्राह्मण हैं, जितने मिश्रा हैं, सब खराब हैं? इट इज रॉन्ग ना? इसी को बोलते हैं प्रेजुडिस। क्या बोलते हैं? यानी कि किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह या किसी जाति या किसी राष्ट्रीयता, कोई भारत का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई अमेरिका का है, कोई इंग्लैंड का है, गॉट इट? इस आधार पर किसी से भेदभाव रखना या उसके विषय में कोई नकारात्मक विचार रखना, यह प्रेजुडिस का हिस्सा है। बात समझ में आ रही है? एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि असमानता का मतलब यह है, इट मीन्स नॉट अलाउिंग पीपुल टू पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज and restricting their access to work due to their caste, creed, race, gender, color. It means discrimination यानी कि असमानता का मतलब यह है कि व्यक्ति को सामाजिक क्रियाकलाप में भागीदारी न करने देना, उसके जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर। जैसे मान लीजिए सोसाइटी में कोई एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, जैसे क्लास में एक्टिविटी होता है ना, वैसे सोसाइटी में कोई एक्टिविटी हो रहा है तो वहाँ हम किसी व्यक्ति को ये कहकर रोक दें यू आर ब्लैक, यानी कि आप काले हो, सांवले हो, सो यू आर नॉट अलाउड टू कम हियर, इसलिए आप यहाँ नहीं आ सकते। इट इज रॉन्ग ना? बोलिए। या फिर ये कह दें कि यू आर वुमन, आप महिला हो और महिलाओं को यहाँ आना अलाउड नहीं है। इट इज रॉन्ग। भाई सामाजिक कोई भी क्रियाकलाप हो रहा है, सोशल एक्टिविटी चल रही है, तो ऐसा क्यों होगा? तो किसी के जाति, रंग या लिंग के आधार पर उनको किसी भी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से रोकना, इट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। इसको असमानता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? असमानता। गॉट इट? बोलिए। अनिश यादव, स्टैंड अप। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखने के बाद भी इतना टाइम लग रहा है, गधे। सिट डाउन। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, इट इज आवर फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वलिटी इज आवर फंडामेंटल राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड all its citizens 6 fundamental rights। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को 6 मूल अधिकार देता है। कितने? हाउ मेनी? 6। याद रखिएगा, लिसन केयरफुली। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। भारत का संविधान अपने देश के लोगों को, यानी कि भारत के लोगों को 6 मूल अधिकार देता है, इन विच राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ देम। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी मीन्स समानता का अधिकार, हमारे
फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों में से पहला है समानता का अधिकार। यानी कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं वे सभी लोग एक समान हैं। बात समझ में आ रही है? भारत में, हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं सब क्या है? एक समान है। एंड द स्टेट शैल ट्रीट ऑल पर्सन्स इक्वली बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज वुड बी गिवन टू ऑल। देश जो है अपने सभी नागरिकों को या देश में रहने वाले सभी लोगों को, देश यानी कि राष्ट्र, समान मानता है कानून की नज़र में। यानी कि हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं सब लोग कानून की नज़र में एक समान है और सबको कानून एक समान प्रोटेक्शन देगा। यानी कि लॉ का जो प्रोटेक्शन है वह सबको एक समान मिलेगा, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मेल हो, फीमेल हो, डजंट मैटर, सबको एक समान प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ का। गॉट इट? समझ में आया? और किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा उसके धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर। बात समझ रहे हैं? जैसे अभी महाराष्ट्र, नाम सुने महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र में भारत का एक फेमस शहर है जिसका नाम है मुंबई। तो महाराष्ट्र में एक नेता है जिनका नाम है राज ठाकरे। डिड यू हियर अबाउट राज ठाकरे? इफ यू नॉट heard about Raj Thakre, then I will explain about Raj Thakre. Raj Thakre, the leader of Maharashtra, has said that हिंदी बोलने वालों को समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे। वही तो, क्योंकि महाराष्ट्र में लोग मराठी बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? हिंदी लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में कुछ, दिल्ली में कुछ। खैर दिल्ली में तो सेंट्रल प्लेस है, वहाँ तो सब लोग रहते हैं, बहुत सारे भाषा के लोग बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार, हाँ बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी वहाँ की भाषा है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हिंदी बोलते हैं। तो अब ये गलत है ना? इट इज रॉन्ग? बोलिए। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कहता है कि ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। सभी लोग समान है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा, लिंग से आते हो, डजंट मैटर। आ रही बात समझ में? तो उसका विरोध भी चल रहा है कि भाई आपको ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं कहना है। आ रही बात समझ में? एंड अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत। एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत समानता की सुरक्षा। मीन्स ऑल पीपुल आर परमिटेड टू लिव अ लाइफ ऑफ देयर चॉइस एंड देयर पर्सनल लिबर्टी शैल बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ। भारत के सभी लोग अपने इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई आपको ये प्रेशर नहीं कर सकता कि नहीं आप ये काम करिए, जो कर रहे हैं उसको मत करिए। बात समझ रहे हैं? जैसे मैं आई एम अ टीचर हियर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ ना। अब कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि नहीं आप पढ़ाइए नहीं, चलिए कोई दूसरा बिजनेस करे जबरदस्ती। ऐसा कोई मुझे प्रेशर नहीं दे सकता। यानी कि सबके जीवन की सुरक्षा का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लॉ पर है। किस पर है? लॉ। कानून करेगा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका प्रोटेक्शन।
सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ के ऊपर है, कानून के ऊपर है, और कानून ऐसा करेगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, बेगिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। दीज आर प्रोहिबिटेड एंड कंसिडर्ड एन ऑफेंस अंडर द लॉ। ओके, इट मीन्स sometimes it is said that, ऐसा कहा जाता है, and there is a fundamental right in our constitution, right against exploitation, right against exploitation, इसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या बोलते हैं? हमने बोला आपको ना कि 6 फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो उसमें से एक हमने बताया कि राइट टू इक्वलिटी, उसी में एक और है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब यही है, अभी मैंने बोला ना कि आपसे कोई जबरदस्ती यानी कि फोर्स्ड ये नहीं कह सकता, या कुछ ऐसा नहीं कह सकता कि आप इस काम को करिए, कोई जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करवा सकता। और अगर ऐसा होता है तो कानून के पास आप जाएंगे और कानून आपकी मदद करेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे बहुत सारे फिल्मों में या रियल लाइफ में भी ऐसा आपने देखा या सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को, मनुष्य को लोग यानी कि आदमी को बेच देते हैं लोग और दूसरे जगह पर ले जाकर जबरदस्ती काम करवाते हैं। में भी जैसे बच्चों को बेच देते हैं, ले जाकर उनसे चाय की दुकान पे काम करवाते हैं जबरदस्ती, या फिर किसी कोयले की खदान में काम करवाते हैं, कोल माइंस में। आ रही बात समझ में? तो अगर ऐसा कानून की नज़र में आया तो जो ऐसा कर रहे हैं उनको पनिश किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से कोई जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। ओके, दैट्स ऑल।